फाइनली वो वक्त भी आ चुका था जब हमें खाटू बाबा के दर्शन होने वाले थे। तो मैं आपको भी अभी दर्शन करा देता हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग निकल गए हैं दिल्ली सराय रोहिला के लिए, क्योंकि आज जो व्लॉग है वो मेरे लिए बेहद ख़ास होने वाला है। क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग चैनल की स्टार्ट की थी तभी मैंने सोचा था कि मैं पहला ब्लॉग खाटू श्याम जी का डालने वाला हूँ, लेकिन कई चीज़ों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। और फाइनली आज हम लोग खाटू श्याम जी जा रहे हैं, तो मैंने ब्लॉग बनाने की पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। अगर बात करें तो अभी हम लोग हैं दिल्ली के लोहे पुल में, जो कि करीब 150 साल पुराना है और इसे 1866 के अंदर 1866 के अंदर बनाया गया था। मेजर रोल इसका ये था कि दिल्ली और कलकत्ता का जो रेल नेटवर्क है उसे आपस में जोड़ा जाए। तो काफ़ी सालों से अपनी सर्विस दे रहा है, लोग यहाँ से आ रहे जा रहे हैं और सालों बीतने के बाद भी इस पुल की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है। मेन अगर बात करें तो यमुना नदी के अंदर जब भी बाढ़ आती है तो उसे नापने के लिए भी इस पुल का सहारा लिया जाता है। यहीं पे कुछ पॉइंटर्स बने हैं और आप जो अपने ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ से ट्रेन गुजरती है। तो अभी हम लोग भी यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको इसका इतिहास भी बता दिया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर मेन फेमस चीज़ों के अंदर लोहे वाले पुल का भी नाम आता है। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोगों को जाना है दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन पर। वो हमारे घर से काफ़ी दूर भी है स्टेशन, और सबसे बड़ा मेजर रोल है कि हम लोग लेट निकले हैं, तो हम लोगों को थोड़ा जल्दी दिखाते हुए यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं, मैप वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन अभी भी हमारा डिस्टेंस हमारे टाइम से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये आप जो अपने पीछे देख रहे हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जो कि पुरानी दिल्ली का है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि जाम मिल सकता है, तो हमें जाम मिल चुका है। लेकिन जाम को जैसे तैसे क्रॉस करते हुए हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि रेलवे स्टेशन आ गए थे। लेकिन अचंभे की बात मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जब अपनी रेल पकड़ने के लिए पहुँचे तो सिर्फ 5 मिनट का गैप रह गया था, और जैसे तैसे भागते हुए हम लोगों ने सारा क्रॉस करके ट्रेन पकड़ी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं रिंगस रेलवे स्टेशन। यही मेन है जो कि आपको खाटू श्याम जी जाने के लिए, जहाँ से सीधे साधन मिलते हैं। हो सकता है भविष्य में यहाँ पे भी सीधी ट्रेन आ जाए और उसके बाद में जो श्रद्धालु हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और अभी चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर से ही हमें साधन मिलेगा। तो ऐसा कुछ नज़ारा रिंगस रेलवे स्टेशन का आप लोग देख लीजिए। और अब हम लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से हम लोगों को ऑटो या कुछ ना कुछ मिलेगा जो यहाँ से सीधा हमें मंदिर तक ले जाएगा। तो फ़िलहाल हम लोग अपने आगे टैक्सी में बैठ चुके हैं। यहाँ का फेयर कभी कभी बढ़ता घटता रहता है, तो 50 से 60 रुपये में आपको यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी पर पर्सन, जो कि आपको खाटू जी के मंदिर तक पहुँचा देगी। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे रास्ते में बात करते हुए और नज़ारों का आनंद लेते हुए सीधा पहुँचने वाले हैं तोरण द्वार। तोरण द्वार मान लीजिए कि मेन एंट्रेंस है खाटू जी की, जहाँ से माथा वगैरह टेक के आप लोग खाटू जी की धरती पे कदम रख देते हैं। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं यही है तोरण द्वार। तो हम लोग भी अपनी गाड़ी वगैरह रुकवा के और सीधा चले गए यहाँ पे माथा टेकने। लेकिन हमारे साथ एक दिक्कत ये हो गई कि यहाँ से आगे जाने के लिए ड्राइवर ने मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम लोग उतरे और यहाँ पे सबसे पहले तो माथा टेक लेते हैं, फिर आगे की जो जर्नी होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैंने हाथ जोड़ लिए और मेरे साथ आए मनीष भाई। तो अभी एक बार मैं आपको उनको भी दिखा देता हूँ, वो भी अपना हाथ वगैरह जोड़ लें और हम लोग अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हाथ वगैरह जोड़ने के बाद हमें लेना पड़ा बैटरी रिक्शा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ड्राइवर ने आगे जाने के लिए मना कर दिया था, जो कि गलत है। यहाँ आगे तक टेम्पू जाते हैं, लेकिन उसने पता नहीं क्यों नहीं ले जाने की सोची। तो फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं खाटू जी के धाम यानी कि खाटू मंदिर में। तो ऐसा कुछ नज़ारा नज़र आता है मंदिर के बाहर का, ये आउटर है। इनसाइड अंदर जाके जब अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए तो मैं आपको आगे का भी दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल ऐसी कुछ खाटू नगरी सजी हुई है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपको चारों ओर मार्केट सजी हुई और लोगों की भीड़ नज़र आएगी। और अभी रात के टाइम का वक्त हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक ही दिन में सारा का सारा ट्रैवल कवर करने का, यानी कि हम लोग शाम को 4 बजे बैठे थे और हम लोग रात की ट्रेन से वापस दिल्ली चले जाएंगे। तो अगर आपको ये वाला रूट लेना है तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि यहाँ से दिल्ली से 4:25 पे या 30 मिनट पे एक ट्रेन निकलती है, सिटिंग ट्रेन होती है। उससे आप टिकट ले सकते हैं, वो आपको रात को 8 बजे यहाँ पहुँचा देगी और 8 बजे आप दर्शन करके रात को 12 बजे की ट्रेन पकड़ के वापस दिल्ली जा सकते हैं। अगर आपको ट्रेन की ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी तो वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा और वहीं से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो फ़िलहाल देख लीजिए ऐसा कुछ नज़ारा है मार्केट का रात के टाइम पे। तो नज़ारों को एंजॉय करते हैं और मैं ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि फाइनली मेरे चैनल पे वो ब्लॉग आ रहा है जिसको मैंने सबसे पहले डालने का किया था। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, कुछ टाइम का फेरबदल ऐसा कुछ हुआ कि नहीं कर पाए। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ से अपना प्रसाद वगैरह लेके खाटू मंदिर की तरफ जा रहे हैं।
तो यहाँ पे इस वाले जो द्वार है श्री प्राचीन मंदिर सीताराम जी द्वार, इसको आपको क्रॉस करने के बाद में खाटू जी के लिए मतलब मंदिर के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। तो साइड वगैरह गलियों को छानते हुए हम लोग सीधा पहुँच गए प्रवेश द्वार पे। यहाँ से लंबी लाइनें लगती हैं और फागुन के मेले में तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन होती है कि जिसकी कोई बात नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे हम लोग भी इसको ट्रैक्स को पार करते हुए सीधा मंदिर की तरफ जाएंगे। वैसे तो पता नहीं अंदर जाके रिकॉर्ड हम लोग खाटू जी को कर पाएंगे, खाटू बाबा को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार आप बाहर से दर्शन कर लीजिए। तो अभी चलते हैं अंदर। अगर मौका मिला तो छोटी सी क्लिप, छोटे से छोटी क्लिप मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और काफ़ी टाइम बाद मैं आया हूँ। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंटीरियर चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे फर्श हुआ करता था लेकिन अब पूरा ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ पे सभी भक्तों की भीड़ लगी हुई थी खाटू जी की एक झलक पाने के लिए। और फाइनली वो वक्त भी आ चुका था जब हमें खाटू बाबा के दर्शन होने वाले थे। तो मैं आपको भी अभी दर्शन करा देता हूँ। तो बहुत छोटी क्लिप थी लेकिन फिर भी मैंने इसको 4-5 बार लगा दिया था कि आप भी अच्छे से इनके दर्शन कर पाएँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी दर्शन कर लिए। पुलिस वाले कह रहे थे कि जल्दी आगे जाइए, जल्दी आगे जाइए। तो हम लोग जैसे तैसे दर्शन वगैरह करके प्रसाद वगैरह चढ़ाना कर दिया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो प्रसाद बिल्कुल आगे से चढ़ता था, लेकिन अब इन्होंने एक दान बॉक्स टाइप के यहाँ बॉक्स बना दिए जिसमें आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो दर्शन करने के बाद और प्रसाद का भोग लगाने के बाद हम लोग आ चुके थे मंदिर परिसर से बाहर। अब मंदिर प्रांगण के बाहर हमें खाना था खाना, क्योंकि रात की हमारी ट्रेन है और खाना भी ज़रूरी था भाई, रात का पूरा ट्रैवल करना है। तो हम लोग सीधा पहुंच गए खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद में हम लोगों को मन करा दूध, क्योंकि हम लोगों को दिख चुकी थी दूध की स्टॉल। तो वहाँ पे हम लोगों ने गर्मा गर्म दूध का आनंद लिया। यहाँ पे बन रहा है दूध, तो इसको उठाते हैं और फिर हम लोग पकड़ेंगे यहाँ से टैक्सी जो कि सीधा हमें रिंगस रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ पे इन सारी भीड़ों में से अपने हिस्से के दूध के गिलास को उठा के हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ गए। तो यहाँ से मंदिर के बाहर निकलते ही साइड से एक रास्ता जाता है जो पार्किंग की तरफ जाता है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे टैक्सीज खड़ी मिलेंगी, चाहे रात के 11 बज रहे हो 12 बज रहे हो, आप यहाँ से टैक्सी पकड़ सकते हैं सीधा रिंगस रेलवे स्टेशन के लिए। तो हमने भी ऐसा ही किया और टैक्सी पकड़ के हम लोग भी रास्ते की तरफ निकल गए। तो यहाँ से हम सीधा पहुँचेंगे रिंगस मंदिर। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप खाटू जी आना चाहते हैं तो आपको रिंगस रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ेगा। आसपास कोई भी और रेलवे स्टेशन नहीं है। अगर आप बस पकड़ के आते हैं तो आपको सीधा खाटू जी के पास आने की जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे टैक्सी स्टैंड ख़त्म हो जाता है, यानी यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना था। अगर आप यहाँ पे आएंगे रिंगस से काफ़ी दूर पहले आपको उतार दिया जाएगा। ज़्यादा दूर तो नहीं, करीबन 400-500 मीटर रहता है। और अगर आपने मंदिर प्रांगण में खाना नहीं खाया तो आप बाहर आके यहाँ पे भी खाने का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी सारी दुकानें हैं और हम लोग भी अपना रात का मंचीज़ और पानी की बोतल लेके सीधा पहुँच गए रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि भाई टाइम हो ही चुका था ऑलमोस्ट और हमारी भी ट्रेन के आने का समय हो चुका था। तो अभी हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए रेलवे स्टेशन जैसे ही पहुँचे हमारी ट्रेन हमारे सामने थी। और ट्रेन जब तक अपने ट्रैक पे लगती है हम लोग भी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने बोला था कि यहाँ पे भी 5 मिनट के लिए, हद से 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे आते हैं, चाहे आते हुए या जाते टाइम पे, आपको फटाफट बिना देरी करे हुए ट्रेन में चढ़ जाना होता है, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है। लेकिन अगर फिर इन फ्यूचर कुछ चीज़ें होती हैं और डायरेक्ट ट्रेन चलती है तो हो सकता है कि आपको टाइम मिले, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको जैसे ही ट्रेन दिखे आप सीधा चढ़ जाए। हमने भी ऐसा ही किया, हम भी आके अपनी सीट लेके बैठ चुके थे। और दूसरा रीज़न, अगर आप देर करते हैं तो भाई सीट के लिए आपको लड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि लोग ऑलरेडी बैठ चुके होते और वो उतरने का नाम नहीं लेते। तो हम लोगों ने अपनी सीट वगैरह ली और अब रात को कुछ दिखाने को तो खास था ही नहीं। जैसे ही मेरी आँख खुली मेरे सामने आ चुके थे हम लोग दिल्ली स्टेशन। अब दिल्ली से उतर के हम लोगों की बगीरा ऑलरेडी खड़ी थी, जिसे पकड़ के अब हम लोग अपने घर की तरफ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने बगीरा को उठाया। मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ ऐसा था कि हम लोग निकल तो गए थे बगीरा से, लेकिन जब हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे तो पता चला दिल्ली के सराय रोहिल्ला पे पार्किंग है ही नहीं, और जिसकी वजह से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके किसी के घर के बाहर अपनी बाइक लगवाई। रात भर बाइक वहीं खड़ी रही और सुबह जब हम आए तो हमारी बाइक सेफ वहाँ पे खड़ी थी और बाइक को उठा गए। फिर अब हम लोगों को वक्त हो चुका था घर की तरफ जाने का। तो ऐसा कुछ नज़ारा है सुबह का दिल्ली का। काफ़ी थक भी गए क्योंकि रात को ट्रैवल के टाइम आपको पता है कितनी कोई नींद आती भी नहीं है। तो हम लोग अभी आ चुके हैं मनीष भाई के घर की तरफ, तो इनको ड्रॉप करते हैं और उसके बाद में निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो खाटू जी के ब्लॉग में बस इतना ही। अगली बार जाएंगे तो ब्रीफिंग से वीडियो बनाएंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगी तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।